मार्च 2023 को एक एक्ट्रेस जिसे अपनी बेटी के साथ में केवल 2 घंटे के लिए होली खेलने जाना था, उसे शूटिंग के सेट से जाने नहीं दिया गया। 2 घंटे अगर 15 साल देने के बाद 2 घंटे मैं मेरी बच्ची को होली के लिए नहीं दे सकती हूँ तो मतलब क्या है? और ये केवल एक ही दिन की बात नहीं थी दोस्तों, ऐसी घटनाएं पहले भी कई बार इस सेट पर हो चुकी थी, लेकिन किसी भी एक्टर ने इस पर आवाज उठाने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस बार एक एक्ट्रेस जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल जो रोशन सोढी का रोल प्ले किया करते थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया और प्रोडक्शन टीम को कहकर वो घर जाने लगे। जब वो गाड़ी निकाल चुकी थी उसी टाइम पे सोहिल रमानी एंड जतिन बजाज उनके गाड़ी के सामने आ गए और उनके साथ में मिसबिहेव करने लगे और फिर वहां हुई लड़ाई। उसने ना उस टाइम पे दरवाजा गुस्से से बंद किया और जोर से बैंग किया और चिल्लाया गेट आउट, 4 बार चिल्लाया गेट आउट गेट आउट। और इतना सब होने के बाद में जब सोहिल रमानी, जतिन बजाज एंड आसित कुमार मोदी पर एफआईआर दर्ज हुआ तो सोहिल रमानी ने जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल पर आरोप लगाया कि हमने जेनिफर को उसके बुरे बर्ताव की वजह से निकाला है। वहीं पर जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल ने भी आरोप लगाया था कि उन्होंने सेट पर सेक्सुअल हैरेसमेंट फील किया था। तुमने मेरे को बोला तुम्हारे होठ ना बड़े सुंदर है, ऐसा लगता है पकड़ के किस कर लो। मैं ऐसे शिवर होने लगी, मैंने कहा यार क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं यार। और इसके लिए उन्होंने जतिन बजाज, सोहिल रमानी एंड आसित कुमार मोदी पर आरोप लगाए थे। अब जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल की बात करें तो उन्होंने 2013 में शो को क्विट किया था और उस टाइम पे दिलकुश नए रोशन सोढी का रोल प्ले किया करते, लेकिन वहीं पर 2016 में फिर से जेनिफर मिस्ट्री वापस आ गई और इसी पॉइंट पर सोहिल रमानी ने जेनिफर मिस्ट्री पर आरोप लगाया कि अगर उन्हें इतनी ही तकलीफ थी तो वो 2016 में वापस क्यों आए। और ये बात भी सही है कि जब उन्होंने सच में सेक्सुअल हैरेसमेंट, अनपेड फीस और मेंटल हैरेसमेंट जैसी चीजें फील करी थी तो वो फिर से सेट पर क्यों गई। मैं जो 5 साल शुरू की वाइब्स थी ना वो बहुत प्यारी थी, तो वो उसके कारण मैं वापस गई। वहां जब गई तो वो तो काफी ऐसा मतलब बहुत गोलमाल हो चुका था। इसका मतलब है कि शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल था लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलते चले गए। नट्टू काका का रोल प्ले करने वाले एक्टर घनश्याम नायक, जिनकी अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई है, उनके बारे में बड़ी ही शॉकिंग चीज रिवील हुई कि वो अक्सर सेट में रोया करते थे। तो ही वाज क्राइंग बहुत जोरों से। मैंने बोला क्या हुआ, क्या मेरा रोज? बोले हाँ ये कीड़े पड़ेंगे सोहेल को, सत्यानाश होगा इसका, सत्यानाश होगा। हालांकि ये नहीं देखा गया था कि आसित मोदी ने उनके साथ में मिसबिहेव किया था। नट्टू काका को बहुत जन ने बहुत बार रोते हुए देखा है, सोहेल ही रुलाता था, आसित जी ने। लेकिन ये जरूर देखा गया था कि जब नट्टू काका सोहिल रमानी से छुट्टी मांग रहे थे उस टाइम पर सोहिल रमानी ने नट्टू काका को बहुत जोरदार डांट लगाई थी और ये चीज मोनिका भदौरिया ने भी रिवील किया उनसे कि और वो रो रहे थे। मैं पहुंची तो उन्होंने आपके रो रहे हो और कौन चिल्ला रहा था, उन्होंने बताया सोहिल मेरे को बदतमीजी कर रहा था। तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने बताया कि मेरा कुछ इवेंट था, उसके लिए मैंने पूछा था कि मेरे को छुट्टी चाहिए एक दिन की। अगर आप अभी से शॉक्ड हो गए तो इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि जब नट्टू काका को कैंसर था तो वो उस टाइम भी शूटिंग के लिए आए। जब शूटिंग खत्म हुआ तब घनश्याम नायक घर जाने से पहले एक बार सभी एक्टर्स से मिलना चाह रहे थे लेकिन उन्हें किसी से भी मिलने नहीं दिया गया। वो चाहते थे, आए थे लास्ट दिन भी, तो सोहिल ने बहुत मिसट्रीट किया क्योंकि उनको कैंसर था, उनको बहुत डिजायर थी काम करने की, वो कर नहीं सकते थे काम, पर वो आए भी सेट पे मिलने के लिए, बट मिसट्रीट किया तो वापस जाने को बोल दिया और घर भी वापस बड़ी सीक्रेटली भेजा गया बिकॉज मेकर्स ये नहीं चाहते थे कि उनमें जो पैरालिसिस हुआ है उनके माउथ में वो किसी को दिखे। तो सोहेल वहाँ खड़ा था तो सोहेल ने बोला नहीं कोई फोड़ा नहीं, एक मिनट आप जाओ। नट्टू काका ने एक मिनट दिलीप भाई थी मिली लूँ, अमित थी मैं ले लूँ, जरा हेलो करो। नहीं नट्टू काका आपकी गाड़ी ऑटो खड़ी है, जाओ इनको छोड़ के आओ। उनको ऐसे अलग भेज दिया उनको, क्योंकि उनको दिखाना, इनको पब्लिक में दिखाना नहीं था कि नट्टू काका का फेस पैरालाइज। इस पर एक बात तो जरूर पता चलती है कि सोहिल रमानी सच में एक्टर्स के साथ में मिसबिहेव करते थे और इसका सबसे बड़ा सबूत तो यही मिलता है कि उन्होंने दिलीप जोशी यानी कि जेठालाल पर कुर्सी फेंक कर मारा था और ये न्यूज बिल्कुल सही है दोस्तों। एक और बात जिसे सुनने के बाद में आपको हंसी आ ही जाएगी। सोहिल रमानी ने बावरी को यानी कि मोनिका भदौरिया को 20 दिन में वजन कम करने के लिए कहा। जब उन्हें इनके लिए बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया तब मोनिका भदौरिया ने मजबूरी में वजन कम करने की सोची और जब उन्होंने ऐसा किया तब उन्हें विटामिन B12 की भारी कमी हो गई।
और इस वजह से मेरी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी कि डॉक्टर ने बोला कि तुमको बिना पहले तो एडमिट होना पड़ेगा, एवरीडे हमको इंजेक्शन देने पड़ेंगे तो ही ठीक हो सकते हो, और कोई रास्ता नहीं, कोई मेडिसिन आपको ठीक नहीं करती, कुछ भी ठीक नहीं कर सकते। इन सब चीजों की वजह से वो काफी टाइम तक शूटिंग पर भी नहीं आ पाए। और बड़ी ही आश्चर्य की बात है कि इतने दिनों तक बावरी का कोई ट्रैक या कोई शूट था ही नहीं। वरना तक कोई कॉल ही नहीं आया मुझे शूट के लिए, मतलब शूट था ही नहीं, सब टाइम पास। इसका मतलब है कि बावरी यानी कि मोनिका भदौरिया को जानबूझ करके परेशान करने के लिए ये सारी चीजें करवाई गई। इसलिए बिकॉज मेकर्स का कहना है कि अगर हमने तुम्हें पैसा दिया है तो हमने तुम्हें खरीद लिया है। जितने लोग यहाँ काम कर रहे हैं, क्या औकात थी इनकी, आज जो भी गाड़ी घर लेके घूम रहे हैं मैंने दिया, और मेरे पैसे पर मर गया तो मैंने पैसा दिया, इसका भाई मर गया था हमारे पैसे पर ट्रीटमेंट हुआ, इसका ये हुआ हमारे पैसे पर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है कि जब बाकी के एक्टर्स के साथ में मिसबिहेव किया जाता है तो फिर जो दूसरे एक्टर्स हैं वो उनकी हेल्प नहीं करते हैं, उनका साथ नहीं देते हैं। एक्स एक्टर के अकॉर्डिंग शो में यूनिटी अवॉइड, यानी कि कोई किसी के लिए बोल नहीं सकता है। किसी की बात मत आया करो और अपनी बात किया करो, गलत हो रहा है होने दो, लोगों के साथ अपनी बात करो, अपने बारे में बात करो, किसी और के बारे में बात करनी बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर सब लोग मिलकर मेकर्स के खिलाफ आवाज उठाएंगे तो फिर मेकर्स कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। पर सर वो सही बोल रही है, मैंने ऐसे जैसे बोला ना, चुप रहो, यूनियन बनाने की जरूरत नहीं है। और शायद यही रीजन है कि सेट पर यूनिटी अवॉइड है, यानी कि कोई किसी के लिए बोल नहीं सकता। ऐसे में बाकी के एक्टर्स जो शो में काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी एक्स एक्टर्स हैं जैसे कि शैलेश लोधा, जेनिफर मिस्ट्री, मोनिका भदौरिया, पलक सिधवानी, प्रिया आहूजा जैसे एक्टर्स ने सेट का एटमॉस्फेयर बहुत ही ज्यादा बैड बताया है। एंड मिसबिहेव जैसी चीजें तो अक्सर होती रहती हैं। तो फिर बाकी के एक्टर्स कैसे काम कर रहे हैं? वहाँ पे लोग गाली खा के काम कर रहे हैं, बदतमीजी सहन करके काम कर रहे हैं, लेकिन मैं अपने लिए ले पाई कि छोड़ दिया मैंने। अगर मुझे भी ऐसे लालच रहता, या मैं किसी की लालच नहीं बोल रही हूँ, मुझे भी ऐसा रहता कि मजबूरी होती तो मैं भी काम करती वहाँ पे, तो मैं तो आई एम ग्रेटफुल कि मुझे से कुछ भी चीज़ नहीं थी मेरे। उन्होंने ये भी कहा कि जो एक्टर्स अभी शो में काम कर रहे हैं वो अक्सर भगवान से यही दुआ करते हैं कि कब ये शो बंद हो। जब तक मैं थी तब तक तो कोई दिल से काम नहीं कर रहा था, यही बोलते थे कि शो बंद हो जाए, मैं प्रे कर रही हूँ भगवान से, भगवान बंद कर दे शो को, हमको काम नहीं करना है, हम नहीं चाहते कि हमारा रिप्लेसमेंट हो, हम चाहते शो बंद हो जाए। एक और बात जो कि आपको पता होनी चाहिए कि कोई भी एक्टर शो में काम कर रहा है और अगर वो शो को क्विट करना चाहता है तो उसे 3 महीने का नोटिस पीरियड पूरा करना होता है। नोटिस पीरियड का मतलब होता है कि अगर कोई एक्टर शो को क्विट करना चाहता है या फिर मेकर्स किसी एक्टर को रिप्लेस करना चाह रहे हैं तो उन्हें पहले से ही इन्फॉर्म करना पड़ता है। और तारक मेहता में ये पीरियड टोटल 3 महीने का होता है, यानी कि उन्हें 3 महीने पहले से ही इन्फॉर्म करना पड़ता है। अब ऐसा इसलिए बिकॉज जो मेकर्स हैं उनको टाइम मिले दूसरे एक्टर को रिप्लेस करने में एंड उनको इंट्रोड्यूस करने। भव्या गांधी जो कि टप्पू का कैरेक्टर प्ले करते थे, उन्होंने टोटल 9 महीने का नोटिस पीरियड पूरा किया था। वैसे आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इसमें क्या इतनी शॉकिंग वाली बात है, लेकिन एक्टर्स को केवल यही क्राइटेरिया पूरा नहीं करना पड़ता है कि एक और क्राइटेरिया पूरा करना होता है, और ये क्राइटेरिया होता है एग्रीमेंट साइन करने का। लेकिन ऐसे क्या शर्त होते हैं उस एग्रीमेंट में? एक्स एक्टर्स के अकॉर्डिंग पहली शर्त ये होती है कि वो एक्टर मीडिया में किसी भी विषय में बात नहीं कर सकता है। मैं ये साइन करके दूं, ये लिख के दूं कि मैं सोशल मीडिया पे भी जाऊंगा तो आपसे पूछ के जाऊंगा, मैं मीडिया से बात नहीं करूंगा। दूसरी शर्त ये है कि कोई भी एक्टर अपने कैरेक्टर का नाम जैसे पोपटलाल, दया, टप्पू, रोशन, इन सब का नाम पर्सनल यूज में नहीं ले सकता। ये कैरेक्टर मेकर्स के द्वारा बनाया गया है तो इन्हें यूज करने का राइट केवल मेकर्स के पास है। ये रोशन कैरेक्टर हमारा है, ये आप कहीं बाहर नहीं बोल सकते। आप अपने आप को रोशन नहीं बोलोगे, कहीं रोशन लिखोगे नहीं, कहीं भी आप पारसी इसमें अटायर में नहीं रहोगे। हालांकि ये जो शर्त है वो कोई गलत शर्त नहीं है। इसके साथ ही एक्टर्स को तारक मेहता से जुड़ी कोई भी इनसाइडर्स चीजें या फिर टीम मेंबर या फिर इंसिडेंट्स मेंशन करने से मना किया जाता है। वैसे दोस्तों इन एग्रीमेंट्स में जो भी शर्तें मैंने आपको बताई इसका कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो एक्स एक्टर्स हैं उन्होंने ये चीज खुद कंफर्म की। सबसे ज्यादा शॉकिंग की बात तो ये है कि अगर कोई एक्टर इन एग्रीमेंट्स पर साइन नहीं करता है तो उन्हें उनकी बची हुई फीस नहीं दी जाती, जैसा कि शैलेश लोधा के साथ हुआ है, जेनिफर मिस्ट्री के साथ हुआ है,
मोनिका भदौरिया के भी साथ हुआ है। और शायद तारक मेहता का उल्टा चश्मा में अब तक जितनी भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं वो इस एग्रीमेंट के कारण ही हुई है, क्योंकि इनमें जो शर्तें लिखी हुई हैं उन्हें कोई भी एक्टर एग्री नहीं करता है। जाहिर सी बात है कि कोई भी एक्टर नहीं चाहता है कि उन्हें कोई भी चीज करने में प्रतिबंध या रोक टोक हो। एक और बात कि जब तक कोई एक्टर शो में काम कर रहा है तब तक वो किसी भी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता है। लेकिन फिर भी कभी कभार देखा गया है कि कुछ एक्टर्स ऐसा कर लेते हैं, लेकिन फिर भी तारक मेहता के प्रोडक्शन हाउस में इस चीज पर रोक लगी हुई है। ऐसे ही पलक सिधवानी जो कि सोनू का कैरेक्टर प्ले करती थी, उन्होंने एक ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट किया और मेकर्स ने यही आरोप लगाया कि उन्होंने हमारे रूल को तोड़ा है। अगर कल कोई जाके कुछ भी एडवर्टाइज कर लेगा तो शो का इमेज खराब होता है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सब जगह कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन इसी पर पलक सिधवानी ने रिप्लाई देते हुए कहा कि मुनमुन दत्ता, मंदार चटवटकर जैसे बाकी एक्टर्स ने भी एडवर्टाइजमेंट किया था, लेकिन उन्हें शो से बाहर नहीं किया गया। पलक सिधवानी ने कहा कि वो शो छोड़ने की ऑलरेडी प्लानिंग कर रही थी, इसीलिए मेकर्स के पास में और कोई रीजन था नहीं उन्हें शो से बाहर निकालने का, इसीलिए उन्होंने ऐसा बहाना बनाया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कोई भी एक्टर ने शो को जब क्विट किया है तो कुछ ना कुछ तो कंट्रोवर्सीज हुई ही हुई है। लेकिन वहीं पर एक एक्टर ऐसे हैं जिनका बहुत ही खुशीपूर्वक और बहुत हैप्पी के साथ में उनका फेयरवेल मनाया। बात कर रहा हूँ कुश शाह की, जो कि गोली का कैरेक्टर प्ले किया करते थे। शो में उनका बहुत अच्छी तरीके से फेयरवेल भी मनाया गया। अब ऐसा इसलिए था बिकॉज उन्होंने सारी लीगल एक्टिविटीज पूरी कर ली, चाहे वो नोटिस पीरियड हो, चाहे वो एग्रीमेंट साइन। जाहिर सी बात है कि वो जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ भी इधर उधर किया तो उनके साथ में भी वैसा ही होगा जैसा बाकी एक्टर्स के साथ में हुआ है, उनकी भी फीस रोक दी जाएगी। और कुछ सा ऐसा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने सारी लीगल एक्टिविटीज पूरी कर ली। लेकिन वहीं पर इस पूरी कंट्रोवर्सी में मैं एक और शख्स की एंट्री करना चाहूंगा जिनका नाम है मालव राजदा, जो कि तारक मेहता के एक्स डायरेक्टर है। उनसे एक बार सवाल किया गया कि डू यू स्टिल हैव गुड बॉन्ड विथ एनी ऑफ द एक्टर्स फ्रॉम टीएमकेओसी इंक्लूडिंग दोज हु हैव लेफ्ट द शो। इसका मतलब है कि आपके तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जिनके साथ में आपका रिलेशन अच्छा है, चाहे वो शो में हो या ना। सवाल बहुत ही नॉर्मल सा है, लेकिन इसका आंसर जान करके आप लोगों के होश ही उड़ जाएंगे। जवाब में उन्होंने कहा कि सिर्फ पलक सिधवानी, कुश शाह, अजहर शेख, जेनिफर मिस्ट्री, अमित भट्ट और हसमुख से ही अच्छे रिलेशन हैं। फिर उन्होंने मेंशन किया कि रियलाइज्ड मोस्ट आर गिरगिट, यानी कि उन्होंने जिन एक्टर्स को मेंशन किया है उनको छोड़ करके तारक मेहता में बाकी के एक्टर्स को उन्होंने गिरगिट की तरह रंग बदलने वाला कहा। इसका मतलब भी यही होता है कि सेट में आपस में एकता नहीं है, क्योंकि अगर सेट में यूनिटी होती तो आज तारक मेहता में इतनी कंट्रोवर्सीज नहीं होती। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी में तो मेकर्स का एक ही रिस्पॉन्स आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उन्हें फंसाया जा रहा है। कुछ भी बोल देते तो बुरा लगता है, क्या समझे बोलने का तो बोलने दो, बाकी बात में कुछ ऐसा दम है नहीं। लेकिन शो के मेकर्स पर अब तक जितने भी केसेस हुए हैं उनमें उनकी हार ही हुई है। जैसे शैलेश लोधा और आसित कुमार मोदी के बीच में जो केस चला उसमें शैलेश लोधा की ही जीत, और आसित कुमार मोदी को उनकी अनपेड फीस शैलेश लोधा को पेड करनी पड़ी। और इसी मूवमेंट पर आसित कुमार मोदी का जवाब आया कि शैलेश लोधा हमारे परिवार जैसे हैं, हमने उनकी फीस इसलिए रोकी थी बिकॉज उन्होंने हमारा एग्रीमेंट क्राइटेरिया पूरा नहीं किया। और वो एग्रीमेंट क्या है इसको तो मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है। लेकिन शैलेश लोधा ने उनकी किसी भी एग्रीमेंट पर साइन नहीं किया। जब कानून के द्वारा मेकर्स को प्रेशर दिया गया तब मेकर्स को मजबूरी में उन्हें उनके पैसे देने पड़े। आपको एक और न्यूज बताता हूं जिससे आप लोग को पता चल जाएगा कि मेकर्स एक्टर्स को किस तरीके से आर्म ट्विस्ट करते हैं। आसित कुमार मोदी ने पलक सिधवानी को यह धमकी दी थी कि वो उनका इंस्टाग्राम अकाउंट रातों रात उड़वा देंगे। इससे एक बात तो पता चलती है कि टीएमकेओसी के मेकर्स सच में एक्टर्स को धमकी देते हैं और उनके साथ में मिसबिहेव भी करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन हाउस के सारे ही मेंबर्स ऐसा करते हैं। जेनिफर मिस्ट्री के अकॉर्डिंग शो के एक्स डायरेक्टर मालव राजदा पूरे सेट में सबसे अलग थे। वो सबको एक करके रखते थे और वो सेट में यूनिटी बनाने की कोशिश किया करते थे। जेनिफर मिस्ट्री ने यह भी कहा कि होली के दिन जब उनकी और सोहिल रमानी की लड़ाई हो रही थी उस टाइम पे अगर मालव राजदा होते तो ये लड़ाई कभी भी नहीं होती। अगर मालव होता, हर्षद सर की जगह मालव होता ना, ये इशू ही नहीं हुआ होता कभी। लेकिन फिर मालव राजदा ने शो के एक्टर्स को गिरगिट क्यों कहा? सोचने वाली बात है ना। वैसे पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये लगी कि मोनिका भदौरिया ने शो की एक एक्टर पर भी इसी तरीके के इल्जाम लगाए। एक्टर बहुत अच्छे हैं पर को एक्टर बहुत खराब है, मैं ऑनेस्टली बोलूँगी। और जी से बहुत क्लोज हैं तो इज़ लाइक दैट, तो वो उनका बहुत खराब बिहेवियर था मेरी तरफ।
बट मुझे मेरे काम से मतलब था, तो मैं अपना। और उन एक्टर का नाम है तन्मय वाकरिया, जो कि बाघा का रोल प्ले करते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर ज्यादा मीडिया रिपोर्ट्स या फिर सोर्सेज कंफर्मेशन नहीं है, इसलिए मुझे नहीं लगता कि इस टॉपिक पर ज्यादा बात करनी चाहिए। वैसे दोस्तों लगे हाथों दया भाभी की वापसी पर भी बात कर ही लेनी चाहिए, जिसमें कुछ बातें जो कि आपको जाननी चाहिए कि दया भाभी यानी कि दिशा वाकानी वैसे तो शो में कमबैक करने वाली थी, लेकिन उन्होंने मेकर्स के साथ में कुछ शर्तें रखी हुई, जैसे वो कुछ ही घंटे शूट के लिए आएंगी कि बच्चों के लिए अच्छी खासी व्यवस्था हो। लेकिन इन शर्तों को मेकर्स ने नहीं माना और यही कारण है कि आज तक दिशा वाकानी दया भाभी के रूप में वापस नहीं आई। और इसी कारण मेकर्स अब नई दया भाभी का खोज कर रहे हैं और ऐसी न्यूज़ेस आ रहे हैं कि मेकर्स को नई दया भाभी मिल चुकी है और वो उनके साथ में मॉक शूटिंग भी कर रहे हैं। लेकिन शो की टीआरपी इंक्रीज करने के लिए मेकर्स बार बार दया भाभी की वापसी का बहाना बनाकर शो की हाइप क्रिएट करते रहे। लेकिन जब ये चीज ज्यादा हो गई तो फैंस ने #बॉयकॉट तारक मेहता का उल्टा चश्मा सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग करवा दिया और ये अफवाहें भी फैलने लगी कि शो जल्द ही ऑफ एयर होने वाला है। लेकिन इस पर आसित कुमार मोदी ने रिएक्ट किया। अच्छा, यहाँ पर क्विट किए हुए कई फीमेल एक्ट्रेस ने यह आरोप लगाया है कि शो का सेट पुरुषवादी है, यानी कि वहां पर पुरुषों की ज्यादा चलती है। सेट पर मेल एक्टर्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है और उनके साथ में अच्छा बिहेव किया जाता है। इस आरोप के बाद शो के एक्स डायरेक्टर मालव राजन ने रिप्लाई करते हुए कहा, आज अगर कॉम्बिनेशन शूट करना है जहां जेंट्स भी हो लेडीज भी हो तो हम लोग जेंट्स का क्लोज पहले कर लेंगे, क्योंकि अगले दिन सुबह जेंट्स का कॉल टाइम जल्दी होगा और लेडीज का लेट देखना होगा। वैसे जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल और आसित कुमार मोदी और उनके साथ ही साथ में सोहिल रमानी जतिन बजाज के साथ में जो केस चले थे सेक्सुअल हरेसमेंट वाले, उसमें जेनिफर मिस्ट्री की ही जीत हुई और मेकर सच में दोषी पाए गए। लेकिन केस जीतने के बावजूद भी जेनिफर मिस्ट्री बंसीवाल खुश नहीं है, क्योंकि उन्हें ना ही मुआवजे की 5 लाख रुपए वाली राशि मिली है और ना ही दोषियों को सजा मिली है। अगर देखा जाए तो ये सारी चीजें तारक मेहता के ही सेट पर नहीं हुई है, और भी कई सारे टीवी सीरियल के सेट हैं जहां पर ऐसी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। अनपेड फीस, डर्टी सेट, हरेसमेंट और धमकियां। एक और कंट्रोवर्सी जो कि दूसरे शो से रिलेटेड है, जिसको मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूं। स्मृति ईरानी जो कि एक शो में काम किया करती थी जिसका नाम था क्योंकि सास भी कभी बहू थी। जब काम करते हुए उन्हें एबॉर्शन यानी कि गर्भपात हुआ तो उन्हें इमरजेंसी में ही हॉस्पिटल जाना पड़ा और उसके बाद उन्हें प्रोडक्शन हाउस एकता कपूर के बालाजी से अगले दिन मिलने के लिए कहा गया। स्मृति ने कहा कि अगले दिन मैं अपने सारे हॉस्पिटल के पेपर्स लेकर उनके पास गई और उन्हें यह बताया कि ये कोई ड्रामा नहीं है। ऐसा ही एक और केस आप लोग देख सकते हैं। दंगल टीवी के शो शुभ शगुन की एक एक्ट्रेस ने जब उस शो के प्रोड्यूसर पर अनपेड फीस को लेकर विरोध करना चाहा, तब प्रोडक्शन के टीम मेंबर्स ने उन्हें मेकअप रूम में बंद कर दिया था। इसे सुनकर सच में शौक लगता है, लेकिन सच तो यही है कि केवल तारक मेहता के ही एक्टर्स ऐसे नहीं है, और भी कई सारे एक्टर्स हैं जिनके साथ में ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। देखा जाए तो इसमें एक्टर्स की ही गलती है, क्योंकि अगर तारक मेहता के एक्टर्स एक साथ मिल करके मेकर्स के खिलाफ आवाज उठाते तो आज सिचुएशन कुछ और ही होता। लेकिन वो मेकर्स के आगे झुक गए और मेकर्स ने इसी चीज का फायदा उठाया। एक्टर्स झुकते चले गए। बहुत से कम एक्टर्स हैं जिन्होंने मेकर्स के खिलाफ एक्शन लिया है, और ये सब हमारे देश में इसलिए हो रहा है बिकॉज हमारे देश में कोई भी स्ट्रॉन्ग यूनियन पॉलिसी नहीं है। अगर हम नजर हमारे भारत के कुछ यूनियंस पर डालें तो हमारे भारत में कुछ यूनियन जैसे सेंटा है, FWICE है, IFTDA है, लेकिन इन यूनियंस के पास में बहुत कम राइट्स हैं। जैसे इनके डिसीजन लीगली बाह्यकारी नहीं हो, मतलब इनके डिसीजंस पर भी रोक है, और अक्सर बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस इन यूनियंस को नजरअंदाज कर देते हैं या फिर अपने अनुसार कई सारे नियम भी बना लेते हैं। मतलब देखा जाए तो इनका कोई ज्यादा कुछ रोल है ही नहीं। वैसे हमारे कंट्री में अगर स्ट्रॉन्ग यूनियन पॉलिसी होती तो मेंटल हैरेसमेंट, अनपेड फीस जैसी समस्याएं कभी भी नहीं होती, और मेकर्स और एक्टर्स दोनों को यह डर लगा रहता कि अगर उनसे कुछ इलीगल चीज हो जाए तो उन पर तुरंत कार्रवाई होगी। वैसे अगर हमारी कंट्री की यूनियन पॉलिसी को अदर कंट्रीज से कंपेयर किया जाए तो हॉलीवुड में एक यूनियन पॉलिसी है सेज अप्तरा, जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अगर किसी भी एक्टर के साथ में शोषण होता है या कुछ गलत होता है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जाता है, और यूनियन उस प्रोडक्शन हाउस पर तुरंत रोक लगा सकती है। इतना ही नहीं, 2023 में हॉलीवुड में महीनों तक हड़ताल चली थी
बेहतर काम के माहौल के लिए। और हमारे भारत की यूनियंस की स्थिति देखिए, और यही रीजन है कि भारत में एक्टर्स के हरेसमेंट के न्यूज़ेस देखने को मिलते हैं। इसलिए हमारे भारत में एक स्ट्रॉन्ग यूनियन पॉलिसी होनी चाहिए, तब जाकर के ये जो हरेसमेंट जैसी चीजें हैं ये सही हो पाएंगी। वैसे जेनिफर मिस्टर ने बताया कि उन्होंने शो के कुछ एक्टर्स के साथ में बात, उन्होंने बताया कि सेट का जो एनवायरनमेंट है वो अब पहले से काफी अच्छा हो चुका है। बहुत लोगों ने मुझे फ़ोन किया है कि तेरे जाने से हम सबका फ़ायदा हुआ है। यहाँ पर सडनली 15 साल बाद पहली बार मीटिंग रखी गई, पूछा गया आपको कोई इशू है जो आज तक कभी नहीं किया है, आपको कोई इशू है जेनिफर देखे तो अभी बता दे। सब चीज़ बहुत टिप टॉप हो गई, जिसको छुट्टी चाहिए अभी सब एक एक करके 10-10 दिन की छुट्टी पे घूम के आए हैं, डिसिप्लिन हो गया, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। वैसे दोस्तों ये बहुत ज्यादा अच्छी बात है, और हम यही होप करते हैं कि मेकर्स अपने एक्टर्स के साथ में जो अननेसेसरी टॉर्चर करते हैं उसे बंद कर दें और सीरियल को फिर से पहले की तरह बहुत अच्छा बनाया जाए। और जो भी लोग इस सीरियल को बंद करने की डिमांड करते हैं उन्हें मैं एक छोटा सा मैसेज जरूर देना चाहूंगा कि शो को बंद कर देना कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि शो में जो गलतियां हो रही हैं उन्हें सुधारने की जरूरत है। एक और बात दोस्तों कि इस वीडियो में कोई भी पर्सनल ओपिनियन मैंने नहीं दिया है, जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने दिए हैं वो मीडिया या सोर्सेज से कंफर्मेशन ही है। तो चलिए हमें दीजिए इजाजत, हम मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।